साथियों, ये वीडियो आपकी यूपीएसआई एग्ज़ाम 2025 से जुड़ी हुई है और आपकी ये जो है रीजनिंग सीरीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल देखा जाए तो इसके पहले हमने जो है एक रीजनिंग की सीरीज जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 के ऊपर एक वीडियो हमने डाल रखी है। ये आपकी जो है प्रैक्टिस सेट 2 है जो रीजनिंग से जुड़ी है और यहाँ जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके यूपीएसआई के जो विगत जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आपकी 2017 की हो, चाहे आपकी 2021 से हो या उसके पूर्व की है, तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक जिन जिन टॉपिकों से पूछे गए हैं वहाँ से कुछ यूनिक सवाल लिए गए हैं और लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और ये सभी 8 टाइप के हैं, यानी 8 जो है 8 प्रकार के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो यहाँ पे कम से कम आपको 8 कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा। यदि यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाए तो आप अपनी रफ्तार दे पाएँ, आप चीज़ों को फास्ट तरीके से कर पाएँ। तो बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए हम लोग सीधा देर न करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा यूनिक है आपका, वो इस प्रकार से है, अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर यच से उतनी ही दूरी पर है जितना दूर यू यन से है। कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में यू जो है यन से जितना दूरी पर है, ठीक उतना ही दूरी पर यच से कौन सा अक्षर होगा आपको बताना है। पी होगा, ओ होगा, एम होगा, एल होगा। तो बस हमें काम यही करना होगा। हम ये सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि आखिरकार जो हमारा यन है वो यू से कितना दूरी पर है, यानी कितना दूर है। तो ये कितना दूर है, तो अब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए उनके जो है उनकी अक्षर संख्या या अंग्रेजी वर्णमाला में उनके स्थान। जो यन होता है वो 14 नंबर पे आता है, यू आपका 21 नंबर पे आता है। अब देखिए 14 में क्या जोड़ दें कि 21 हो जाए, तो 14 में 7 आप जोड़ रहे हैं तो 21 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यही तो आपसे कह रहा था कि भाई ये कह रहा था कि यच से उतना ही दूरी पर कौन सा अक्षर होगा। अब आपको क्या करना है, यच की अक्षर संख्या लिख लेनी है, उसका स्थान लिख लेना है। यच देखा जाए तो आपका 8वें स्थान पे आता है। अब उसमें 7 जोड़ दीजिए, चूंकि यहाँ पे आपने 14 में 7 जोड़ा तो 21 आ गया, यू आ गया। ठीक उसी तरह से 8 में 7 जोड़ेंगे क्योंकि उतनी ही दूरी पर है, तो 8 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 15 आ जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें स्थान पे कौन सा अक्षर होता है, तो वो आपका यन के बाद आपका क्या आता है, यम यन ओ आता है। तो ये आपका ओ आ गया और यही आपका सही आंसर माना जाएगा। बस आपको इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है, बहुत ही फास्ट तरीके से। आपको अगर अक्षर संख्या मालूम है तो बहुत ही स्पीड आप कर सकते थे। बस आपको यही देखना था, यू यन और यू, इसका 14 है और इसका 21 है। 14 में आपने 7 जोड़ा, आपका 21 आ गया। इसका मतलब यच का कोड 8 होता है, 7 जोड़ेंगे 15 आएगा और 15वां अक्षर आपका ओ होता है। तो बहुत ही फास्ट तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी जब भी इस टाइप में आएगा। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आपका पुलिस भर्ती परीक्षा हो चाहे यूपीएसआई। अगला क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, कह रहा है एक पंक्ति में 25 वृक्ष एक समान दूरी पर लगाए गए हैं। पहले एवं 25वें वृक्षों के बीच की दूरी 30 मीटर है। तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। यह गणितीय तर्क पे आधारित सवाल है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में हर हाल में बनता है, चाहे वो यूपीपी एग्जाम हो चाहे यूपीएसआई हो, ठीक है। अब ये बहुत ही यूनिक सवाल है, ये 2017 यूपीएसआई में पूछा गया है। देखिए दरअसल बात हो रही है कि टोटल जो वृक्ष लगने हैं, अगर देखा जाए टोटल वृक्ष की बात करेंगे तो आपके 25 हैं और उनके बीच की जो दूरी है, कह रहा है कि पहले एवं 25वें वृक्ष की दूरी 30 मीटर है। मान लीजिए कि ये आपका पहला वृक्ष है और ये वाला जो है ये आपका पहला वृक्ष है और ये आपका 25वां वृक्ष है। अब इनके जो बीच की दूरी दी गई है वो आपसे कह रहा है कि कितनी है भाई, 30 मीटर है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि जो पहला वृक्ष होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, यानी 0 से देखा जाए, स्टार्ट से लगाइएगा, तब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे समान दूरी दे के दूसरा वृक्ष लगा, यहाँ मान लीजिए आपका तीसरा वृक्ष लगा, ऐसे ही चौथा वृक्ष, ऐसे लास्ट में। तो यहाँ पे दरअसल एक स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एक वृक्ष है, तो 25 वृक्षों में एक वृक्ष तो आपका स्टार्ट में ही लगा है जो बिल्कुल 0 डिस्टेंस पे है। तो अब देखा जाए तो बचे आपके, अगर आप जो है 25 से 1 कम कर दीजिएगा तो अब आपके पास 24 वृक्ष बचे हैं।
और जिनको इन बराबर बराबर दूरियों पे अब इससे समान दूरी पे लगाते हुए चले जाएंगे। तो पहले तो आपको 25 से एक वृक्ष कम करके 24 वृक्ष। अब इन 24 वृक्षों को कितनी दूरी कवर करनी है, इस 30 मीटर की दूरी में इन्हें लगाया जाना है। तो ये देख लेंगे कि यदि हमारे पास 30 मीटर की दूरी है और उसमें हम 24 वृक्ष लगा रहे हैं, तो 30 में 24 से आप भागा दे देंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो प्रत्येक वृक्ष की जो ये समान दूरी है, यानी दो वृक्षों के बीच की दूरी पता चल जाएगी और वो बिल्कुल बराबर बराबर होगी। तो 30 को जैसे ही 24 से आप बांटिएगा, 24 वृक्षों से भागा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.25 मीटर, यानी 1.25 मीटर की दूरी पर देखा जाए तो ये 1.2 यानी हर वृक्ष 1.25 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब चलिए ठीक है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की दूरी बतलानी है कि भाई जो तीसरा और 15वां वृक्ष है इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो तीसरा से 15वां की बात हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर 15वां वृक्ष आपका ये लगा है। अब ये मान लीजिए आपका कौन सा वृक्ष है, तीसरा। तो तीसरे से 15वें के बीच की दूरी है। तो देखिए इसमें जो तीसरा वृक्ष है ना, ये देखा जाए तो भाई एकदम अगर तीसरे से 15वें के बीच की दूरी बतानी है ये, तो अब यहाँ पे जो तीसरा वृक्ष है उसको भी निकालें, क्योंकि यह स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तीसरे से स्टार्ट आप करिएगा, 15 वृक्ष पे जाना है, तो आप 15 में से जैसे ही 3 घटा देंगे तो आपके 12 वृक्ष। अब 12 वृक्षों को जो है आपको लगाना है। ये 12 यहाँ से शुरू होंगे, एक तो तीसरा लग ही गया 0 पे, अब ये स्टार्ट पे लग गया आपका, प्रारंभ में लग गया, बाकी जो है 12 लगेंगे। तो फिर क्या करना है भाई, एक वृक्ष के बीच की दूरी जो है आपकी 1.2 है, तो 12 वृक्षों के बीच की दूरी 12 गुणे 1.2 कर देंगे, तो ये 12 गुणे 1.2 करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर। यानी 3 से देखिए तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की जो दूरी होगी वो 15 मीटर होगी। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि पहले और 25वें के बीच की दूरी 30 मीटर थी। आपने कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा तो बस आपको एक काम करना है, बहुत ही तेजी के साथ आप करेंगे कि जब इस तरीके से वृक्ष लगाए जाएं, उनके बीच की दूरी दी गई हो, तो आपके जितने भी वृक्ष लगे हैं 25, उसमें से एक कम कर दीजिए, 24 आ गया। अब 30 मीटर जो दूरी है पहले से 25वें के बीच की दूरी, उसको 24 बराबर भाग में आप बांट लेंगे तो 1.25 मीटर आपका आ जाएगा। अब किसी भी की भी बात करें, अब यहाँ कह रहा है 3 से 15 तक के जो वृक्ष है इनके बीच की दूरी बतानी है, तो ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट से शुरू हो रहा है, चूंकि ये 0 से शुरू होगा, फिर यहाँ पे चौथा पेड़ लगा होगा तो वो 1। तो अब इस दूरी को हमको, अब इतने दूरी में तीसरा जब निकल गया तो 15 में से जैसे ही 3 आप शुरू का 3 निकाल देंगे, तो शुरू का 3 निकाल देंगे तो आपको 12 ही वृक्ष लगे हैं। अब आपको 12 वृक्षों की ही बस दूरी बतलाने की, 12 वृक्षों के बीच की दूरी, तो बस 12 आ गया, 12 गुणे 1.25 कर दीजिएगा तो ये आपका 15 मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप इस टाइप का जब भी आए आप कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये इस टाइप का बहुत ज़्यादा यूपीएसआई में पूछा जा रहा है, वर्गों की संख्या ज्ञात करने का और इस टाइप का। चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 भागों में बटा है। आप क्या करेंगे, जैसे ये आपको वर्ग बना लेना है, 4 भागों में बटा है तो 3 लाइन मान लीजिए 1 2 आपका ये 3 हो गया, इधर से भी 1 2 और 3 बांटेंगे तो 4। तो देख रहे हैं 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। अब इसमें आपको टोटल वर्ग बताने हैं, तो जब भी इस तरीके का आए जहाँ पे रो और कॉलम, मान लीजिए ऐसे आप अगर खड़ा आ रहे हैं इस तरफ से, तो यहाँ भी 1 2 3 4 वर्ग आपको दिख रहे हैं। इधर भी जा रहे हैं तो 1 2 3 4। जब ये बराबर बराबर हो तो इसका एक ट्रिक होता है, बस आप उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके तत्काल आप बता दें। जैसे यहाँ पर भी वर्गों की संख्या 1 2 3 4 लंबवत है, यानी वर्टिकल है, और आप कॉलम के रूप में देख रहे हैं 1 2 3 4 कॉलम के रूप में है। तो इसका ट्रिक होता है, जो जितने बने हैं सभी का वर्गों की संख्या पूछेगा, टोटल वर्ग, तो बस इनका ही वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और आपका 4। जो ये स्क्वायर करने पे आएगा वही नंबर माना जाता है। 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 हो गया। अब ये आपका 16 हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं 9 5 14 हो जा रहा है। 14 देखिए 9 4 ये 5 आपका 9 5 आपका 14 में 16 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ गया 30। यहाँ पे आपके 30 होंगे। तो इस तरीके से आपका ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है,
9 5 14, ठीक है सही। तो बस जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ पे रो और कॉलम में वर्गों की संख्या बराबर हो, तो आपको यही ट्रिक इस्तेमाल करने की जरूरत है। जितने मान लीजिए यहाँ पे अगर एक एक कॉलम और बढ़ा होता, यहाँ पे एक एक कॉलम मान लीजिए और बढ़ा होता, यहाँ और बढ़ जाता, तो फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 5 हो जा रहा है यहाँ पर, तो बस यहाँ पे आपको 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग करके जोड़ लेना है, पता चल जाएगा। लेकिन जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वाला है, ये बिल्कुल अलग टाइप का है आपका, जहाँ पे वर्गों की संख्या आपको बतलानी है। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे देखिए आप इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको वर्ग बना लेना है। यहाँ पे इस तरीके से आपके 6 मान लीजिए वर्ग है, यानी ए आपके इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 दिया। यहाँ पर जो है इस तरीके से वर्ग बटे हुए हैं, और इसमें आपके ऐसे वर्ग हैं और यहाँ पर ऐसे। तो कह रहा है इस फिगर में कुल टोटल कितने वर्ग हैं बताना है बस आपको। देखिए सबसे पहले अगर आप अकेले अकेले आप देखिएगा, पहले तो इस टाइप में देखिए, अगर यहाँ पे अगर ऐसी कोई आकृति बनी हो और इसमें कुल वर्गों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितना होगा। देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला जिसमें ये चारों आ रहे हैं। तो देखा जाए तो इस तरीके से आपके इस टाइप का जहाँ भी रहेगा वहाँ पे वर्गों की संख्या आपकी 5 होगी। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली आकृति, इसमें वर्गों की संख्या 5 हो गई, इसे आप पहले लिख लीजिए। अब जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्ग बढ़ रहा है, यानी एक वर्ग आपका इस, देखिए वर्ग के अंतर्गत वर्ग है, तो एक वर्ग ये बढ़ जा रहा है एक्स्ट्रा और एक वर्ग ये बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से 1 और ये 1 सिंगल सिंगल आपके 2। अब हम लोग बात करते हैं किस पर, ये टोटल सिंगल सिंगल, जैसे एक वर्ग 2 आपका 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से जो सिंगल सिंगल देख रहे हैं आप ये 6 बन रहे हैं। अब इसके अलावा ध्यान देना है कि यदि जो है इन को मिलाइएगा, जैसे यहाँ से यहाँ इन 4 वर्गों को एक साथ ले लीजिएगा, तो ये आपका एक वर्ग यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इस जोड़ पे बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर इनको भी यहाँ पर ले लीजिएगा तो आपका यहाँ पर भी जो है इन दोनों को मिलाने से, यानी एक वर्ग यहाँ पे और एक वर्ग यहाँ से, तो इस तरीके से आपका एक बड़ा वाला वर्ग ये बना और एक बड़ा 2, तो 2 ये बढ़ गए। अब बस इन्हीं सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये आपका 5 2 7 हो जाएगा और ये 6 2 8 हो जाएगा और 8 7 15। इस यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या देखा जाए तो 15 थी। तो जब भी इस टाइप का आएगा यहाँ बस जल्दी से ध्यान देना है, यहाँ पे 5 बनेंगे, यहाँ पे एक एक बढ़ जाएगा, बाकी सिंगल काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ चूंकि एक और भी 4 के मिलाने से यहाँ पर एक बन रहा है और यहाँ पर नीचे भी 4 को मिलाने से एक नया और बन रहा है। तो 4 आकृतियों के मिलाने से 2 बन रहे हैं, सिंगल सिंगल 6 बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा बढ़ गया और यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ज़्यादा यूपीएससी 2021 में वर्गों की संख्या ही पूछी गई थी, सभी पेपर के सेटों में आप देखिएगा। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे सवालों का कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको इसी तरीके से फास्ट करना होता है। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला में कौन असंगत है। यहाँ पर जो एक श्रृंखला बनाई गई है, इन चारों में से कोई एक आपका असंगत होगा, गलत होगा, बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ताकि यहाँ 4 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका डिवाइडेशन किया गया है और यहाँ पे है ए है आपका, सॉरी यहाँ पे ए लिख रहा है, फिर एच लिख रहा है, यहाँ 9 है। अब यहाँ पे जे है, जी है और आपका 18 है और यहाँ पे आपका एन है, के है और यहाँ पे आपका 26 है, एल है, सी है, यहाँ पे 16 है। अब ये ए है, मान लीजिए ये बी है, ये सी है, डी है, इनमें कौन गलत है, असंगत है, बताना है बस। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए और एच को देखेंगे, अगर इनके स्थानों को देखेंगे तो ए देखिए, ए का स्थान 1 होता है और एच का स्थान 8 होता है। दोनों को जोड़ रहे हैं तो आपका कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। चलिए कुछ आगे भी देखते हैं क्या मामला हो रहा है। देखिए जे है और तो जे आपका होता है आई जे। देखिए जे का स्थान होता है 10 और जो आपका जी होता है वो 7 नंबर पे आता है। दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 7 17 आ रहा है। अगर इसमें आप एक प्लस कर रहे हैं तब जाके आपका 18 आ रहा है। अगर हम यहाँ यन की बात करेंगे तो यन का स्थान आप जानते हैं 14 होता है, के का 11 होता है, जोड़िएगा 14 11 आपका 25 आएगा। अगर एक जोड़ते हैं तब जाके 26 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 26 लिखा है। आगे एल क्या है, 12 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, 12 में 3 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। अगर एक जोड़ते हैं तब जाके 16 आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक एक वृद्धि करने पर अगला ये संख्या आ रही है, ये 18
26 16, यानी जो इनकी रियल अक्षर संख्या है उसके बाद एक प्लस करने से आ रहा है। यहाँ पे क्या है, दोनों को ही जोड़ देने से आपका आ जा रहा है रियल संख्या, जैसे 8 1 9। तो इसका मतलब ये तीनों एक टाइप के हैं और ये अलग टाइप का है, इसलिए ए क्या है भाई आपका असंगत है। ठीक है, तो अब आप क्लियर कर लेंगे। इस टाइप का भी आपका पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यूपीएससी एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे वाला कुछ इस टाइप के असंगत आपको बताने हैं। यहाँ पे आपको 4 ले लेना है और यहाँ पर भी आपका ए है, बी है, सी है, आपका डी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बंटवारा इस तरीके से हुआ है और ऊपर लिखा गया है डी और वाई, यहाँ पे आपका 100 है, सी जेड और यहाँ पे 78 है, और बी एक्स है आपका और यहाँ पे 48 है, और ए डब्ल्यू है और यहाँ पे आपका लिखा गया है 24। तो इनमें बताना है कि भाई कौन इनमें एक असंगत है। देखिए दरअसल देखा जाए तो डी आपका 4 नंबर पे आता है और वाई को देखा जाए तो 25 नंबर पे आता है। अगर गुणा करिएगा तो कितना आ जा रहा है भाई, 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 आ जा रहा है। ये चीज़ आपकी आ जा रही है, यानी दोनों के स्थान की जो अक्षर संख्या है यानी जो नंबर है उनका गुणा करने पे आ जा रहा है। सी देखा जाए तो तीसरे स्थान पे आता है, जेड 26वें स्थान पे आता है। तो 26 में 3 का अगर गुणा करेंगे तो ये आपका 78 आएगा। उसी प्रकार बी देखा जाए तो 2 नंबर पे और एक्स देखा जाए तो 24 नंबर पे, दोनों का गुणा करिएगा 48 आ जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं ए की। ए का स्थान 1 होता है, डब्ल्यू का स्थान 23 होता है। 23वें नंबर पे आपका डब्ल्यू आता है, पहले नंबर पे ए। तो इसी तरीके से जब गुणा करके देखा जा रहा है तो यहाँ 23 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 24 दिया है। तो सभी की अक्षर संख्याओं का जब हम लोग गुणा कर रहे थे तो ए बी सी में आपने देखा कि गुणनफल ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका जो अक्षर संख्या का जब आपस में गुणा कर रहे हैं तो वो पूरा राइट 24 नहीं आ रहा है बल्कि एक कम आ रहा है। इसका मतलब ये आपका असंगत हो गया। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप का जो है ऐसे ही तर्क करके आपको करना होगा। ठीक है, अब जो 2 क्वेश्चन नीचे लिए गए हैं ये अब जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे वो असमानता को लेके हैं, यानी इनइक्वालिटी को लेकर के हैं। ये क्वेश्चन बहुत एक अलग टाइप का होता है, यूनिक होता है। अब इसको समझने की ज़रूरत है। चलिए जब तक यहाँ हम लोग नहीं इसको एडजस्ट करेंगे तो ये बात आपको क्लियर नहीं। कथन देखिए दिया है, अब एक कथन में बोल रहा है कि भाई टी जो है ना वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, बड़ा है एच से, फिर ग्रेटर है यू, फिर लेस देन आर इक्वल टू आर लिखा गया है, फिर ग्रेटर देन एस इक्वल टू डी, लेस देन ए, और फिर है लेस देन आर इक्वल टू वाई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कोई एक कथन है और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, निष्कर्ष। देखिए यहाँ पे एक इसी प्रकार से आपका कथन आएगा जहाँ पे कौन कौन सिंबल होंगे हम आपको अभी बताते हैं। फिर यहाँ पे 2 निष्कर्ष दिए गए होंगे। अब दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि पहला सही है कि दूसरा, इस टाइप से आपसे पूछता है। पहला है टी ग्रेटर देन यू और ए जो है लेस देन आर। चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। अब देखिए सबसे ज़्यादा आपको कथन के ऊपर जाने की जरूरत है। पहली बात, जब ये क्वेश्चन आता है तो ये इतने ही निशानों को समझना। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ ए है, मान लीजिए ये बी है, अगर ए की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये बोला जाएगा ए बड़ा है बी से, या तो बड़ा होगा। मान लीजिए अगर इस तरीके से निशान है भाई तो आगे वाला ए क्या है, छोटा है बी से, यानी या तो बड़ा दिया रहेगा या छोटे का निशान होगा, या जो है इक्वल का निशान होगा, ए इक्वल बी भी हो सकता है, यानी ये दोनों बराबर हैं। या एक निशान आपका और हो सकता है, वो ये हो सकता है कि बड़ा है या बराबर है। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से है ए इज ग्रेटर देन, चूंकि ए की तरफ मुंह खुला था लेकिन ये भी लग गया इसमें, तो ए बड़ा है या बराबर है, ए बड़ा है या बराबर है किससे, बी से। तो यही आपको 4 निशान मिलते हैं। या मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है ए छोटा है या बराबर है किसके, बी के। तो यही आपको 4 निशान, एक तो पहले बड़ा का मिलेगा, एक छोटा का, एक बराबर का, फिर बाकी इनमें जो है। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, फिर ऐसे क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बड़े आराम से कर पाइएगा। देखिए अब डायरेक्ट हम कहाँ जाते हैं, इस यहाँ पहले ध्यान नहीं देना है, पहले सीधा निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष क्या कह रहा है भाई, टी क्या है, ग्रेटर है, टी बड़ा है, किससे बड़ा है, u से। तो t u से बड़ा है, कहाँ t है देखना है, कहाँ u है। देखिए यहाँ पे आपका u है और यहाँ पे आपका
टी है, ठीक है। तो अब कथन में जाके इसको आप इंडिकेट कर लीजिए, टी और यू को देख लीजिए, टी और यू कहाँ पे हैं, उनको आप पहले तो कोरिलेट कर दीजिए, मिला दीजिए। अब ध्यान में रखना है कि भाई अगर टी, देखिए यहाँ कह रहा है टी बड़ा होना चाहिए यू से, तो क्या यहाँ से यहाँ जो कथन है इसमें रियली जो हमारा टी है क्या वो यू से बड़ा है? तो बिल्कुल बड़ा है। देखिए टी के आगे मुंह खुला है, यानी टी बड़ा है, किससे बड़ा है? एच से। और जो ये यच देख रहे हैं बड़ा है किससे भाई? अब देखिए ये जो यच है यहाँ पर भी बड़े का निशान लगा है यू से, इसका मतलब इधर जाएंगे तो इसका मतलब भाई देखिए यू से बड़ा, अगर यहाँ से चलिएगा, यहाँ से चलिए तो यू से बड़ा, देखिए ये निशान है ना, यू छोटा है और टी बड़ा है, तो देखिए यू से बड़ा कौन है भाई? यू से बड़ा कौन है? एच है, और एच से बड़ा कौन है? टी। तो ये निशान देख रहे हैं, ये सारे निशान कहीं देखिए, अगर ये जाने का घर है, यहाँ से टी जाएगा तो बिल्कुल घुसता चला जाएगा। अगर इसमें यहाँ से अगर ऐसे कोई निशान आ गया या कोई ये निशान आ गया तो अब ये इसके आगे नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि ये दरवाजा बंद हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि टी जाएगा यू तक, बिल्कुल दरवाजा खुला होना चाहिए, तो टी यू तक चला जाएगा, बिल्कुल दरवाजा खुला है। देखिए यह भी गेट इसको खुला मिला, यह भी गेट खुला मिला, कहीं कोई अवरोध नहीं मिला। जब अवरोध मिलेगा तो वो कथन सत्य नहीं होगा, यानी उसको जाने का सीधा सीधा रास्ता मिल रहा है, ये सीधा चला जाएगा। अगर इसी में ये बैरियर हो जाता, उल्टा ये निशान होता तो नहीं जा पाएगा, रुक जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना अपनी भाषा में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मतलब जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही हो गया। अब दूसरा देखना है ए और आर। कह रहा है ए छोटा होना चाहिए आर से। अब देखिए ए कहाँ है भाई? ए के पास जाइए। अब आर कहाँ है? तो ए आर को पहले तो कोरिलेट कर दीजिए, ठीक है, कोरिलेट करना है। अब कौन छोटा है भाई? ए न छोटा होना चाहिए, किससे होना चाहिए? ए छोटा होना चाहिए आर से। तो देखिए यहाँ पर ए जब जाएगा, देखिए ए को घुसने के लिए ए के सामने यहाँ पे देखा जाए तो बैरियर लग गया। अगर ए को आर के पास जाना है तो जा पाएगा? यहाँ पे बैरियर हो गया, ये नुकीला चीज आ गया। लेकिन यहाँ पे ए जा रहा है, देख रहे ए यहाँ तक चला रहा है भाई, ए को रास्ता मिल रहा है, जबकि कथन में कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न में ये है कि ए को जाने का रास्ता है, कथन में ए को जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा नहीं ए नहीं जाएगा आर के पास, लेकिन ए को रास्ता मिल रहा है। देखिए ये खुला मुंह मिला ए को, तो ए जाएगा इधर। फिर ये बराबर है तो भी, देखिए अगर खुला मिला या बराबर मिला तो भी जाएगा भाई, बराबर रास्ता जाने का है, ये जाएगा। फिर यहाँ पर भी खुला आप देख रहे जाएगा, और फिर सीधा आर के पास चला जाएगा। तो कथन के हिसाब से देखा जाए तो ए जो है आर तक जाने का रास्ता है, लेकिन निष्कर्ष में कह रहा नहीं ए आर के पास नहीं जा सकता है, ए आर के पास नहीं जा सकता है। तो ये ब्लॉक मिल रहा है। कहने का मतलब ए छोटा नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं ए बड़ा। देखिए जब मुंह खुला है तो कथन में क्या है कि भाई ए बड़ा है डी से। देखिए यहाँ देखें आर से बड़ा क्या है? एस है, और एस डी के बराबर है, और डी से भी बड़ा ए हो रहा है। तो यहाँ तो देख रहे हैं ए बड़ा है, लेकिन ए को यहाँ छोटा दिखाया जा रहा है। तो कोई बड़ा आदमी अगर उसे आप छोटा दिखाइएगा तो गलत। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे, या जो आपको समझ में आए कि भाई अगर ए के सामने अवरोध हो गया तो वो जाएगा कैसे आर के पास, लेकिन कथन में क्या है? अवरोध नहीं, यहाँ खुला रास्ता मिल रहा है, यहाँ भी खुला मिला, तो ये घुसते हुए सीधा चला जाएगा। जैसे टी को यू के पास जाना है, सारे रास्ते देखिए, टी को कहाँ जाना है? खुला है यू के लिए, तो टी का दरवाजा खुला है यू के लिए, अब इस दरवाजे से होता चला जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही यूनिक होता है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट कुछ समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बहुत आनंद आएगा। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे पहले से भी इसकी वीडियो डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन और बचता है, वो ये है कि P इक्वल्स आई, और यहाँ पे कह रहा है P इक्वल आई लेस देन C ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू टी, एक कथन है। दूसरा है भाई आगे इसके E ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपका R, और फिर इसके बाद है R के बाद लेस देन आपका एक निशान है U। देखिए E ग्रेटर देन आर इक्वल टू R, R लेस देन U हो गया, फिर इसके बाद U लेस देन T। तो यहाँ पे दो कथन आपके हो जा रहे हैं, ध्यान में रखना है, कामा लगा हुआ है, तो एक कथन ये है, एक कथन ये, लेकिन यहाँ निष्कर्ष आपके दो दिए गए हैं, एक आपका पहला और एक आपका दूसरा। अब पहला क्या है भाई? कह रहा है कि P आपका लेस देन C, और कहता है T ग्रेटर देन E। अगर आपको लेस देन और ये सब ग्रेटर देन में दिक्कत हो रहा है तो बस ये जानिएगा, जैसे देखिए कथन में ये कहा जा रहा है, देखिए
ये अगर कोई व्यक्ति को मान लीजिए आगे जाना है तो उसको रास्ता में, जैसे मान लीजिए पी को ए के पास जाना है तो ये इसके खुले रास्ते, ये खुला माना जाएगा, ये ऐसे घुसता चला जाएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए पी को ए के पास जाना है और ये इस तरीके का निशान आ गया, ये वाला निशान आ गया, तो क्या पी ए के पास जाएगा? नहीं। एक पी के पास आ सकता है लेकिन पी ए के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए दरवाजे खुले हैं, इसके लिए बंद है। बस अगर बराबर भी है तो भी जाएगा। मान लीजिए अगर बराबर का निशान मिलेगा, ये रास्ता में इक्वल है तो भी जाएगा। और अगर मान लीजिए उसको जाना है जैसे मान लीजिए आपको पी को आर के पास जाना है तो पी आर के पास तभी जाएगा या ये निशान मिले या अगर ये वाला मिले, ये बराबर पी ग्रेटर देन, अब ये दरवाजा इस तरीके से मिलेगा तो भी जाएगा, ये मिलेगा तो भी जाएगा। अगर देखिए बराबर रहेगा तो भी जाएगा, अगर ये रहेगा तो भी जाएगा पी आर के पास, अगर इसमें ये हो गया तो भी जाएगा। बस इतना ही अगर आप समझ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कथन को ध्यान में रखना होता है कि कथन में रियल में क्या पी आर के, क्या पी के लिए, क्या जो है पी के लिए दरवाजा आर तक जाने को खुला है। मेन कथन से मतलब है, निष्कर्ष को चेक करेंगे कथन से। तो अब आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे इसके लिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ कथन निष्कर्ष ये बोल रहा है कि P को C तक जाने का रास्ता बंद है, P C के पास नहीं जाएगा, या P छोटा है C से। अब हम P और C के पास कोरिलेट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ P है और यहाँ C है। अब देखिए देखा जाए तो P को कथन में कह रहा है कि P C के पास नहीं जाएगा, लेकिन क्या देख रहे हैं कि निष्कर्ष में नहीं जाएगा कि जाएगा। अब देखिए P के पास, P को I के पास पहले जाना होगा। देखिए P को C तक पहुंचने के लिए I से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है भाई, P जो है वो ये रास्ता बराबर वाला पा गया, यहाँ से चला जाएगा I के पास। अब I के पास गया तो देख रहे हैं यहाँ पर अवरोध आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये जो है जाने का ब्लॉक है, अब आगे नहीं जा पाएगा। और यहाँ भी कह रहा है कि P C के पास नहीं जा सकता, P C के पास नहीं जा सकता। सही बात है, नहीं जाएगा, I तक जाएगा लेकिन उसके बाद वो जो है वो रास्ता बंद हो जा रहा है तो नहीं जाएगा। कहने का मतलब यहाँ P छोटा है C से, बिल्कुल भाई P यहाँ पे छोटा है C से, क्योंकि C के तरफ मुंह खुला है। C बड़ा है आपका I से और I बराबर है P से। तो समझ पा रहे हैं, या आप ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये ज़्यादा प्रैक्टिकली आपके लिए सही है, कि जो मैं ये तरीका आपको प्रैक्टिकली दे रहा हूँ कि भाई यहाँ P C तक नहीं जाएगा, दरवाज़ा बंद है, क्योंकि P आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पर भी देख रहे हैं P I तक तो आ रहा है लेकिन C तक जाने में दरवाज़ा बंद है। तो कहने का मतलब ये कथन क्या है भाई, सही हो गया, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही कि P C के पास नहीं जाएगा, और कथन में भी एक P C के पास नहीं जा सकता। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पे कह रहा है T और E, T जो है ना E के पास जाएगा। अब देखिए कहाँ T और कहाँ E, चलिए T और कहाँ E मिला दीजिए। अब देखिए T को जाना है E के पास, तो रास्ता खुला पाएगा तो जाएगा, अगर रास्ता खुला नहीं है तो नहीं जाएगा। अब यहाँ देखिए T को यहाँ आने के लिए रास्ता खुला मिला, ये U के पास आ गया। अब U के पास भी खुला रास्ता मिल रहा है, घुसने को अंदर घुस जाएगा। R के पास गया, वहाँ भी खुला रास्ता मिला, बड़ा है बराबर, तो इसका मतलब T आसानी से E के पास आ जा रहा है। कथन के हिसाब से T आसानी से E के पास आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी है कि T जो है आसानी से E के पास चला जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जैसे कथन में बोला जा रहा है ठीक वैसा निष्कर्ष में भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों कथन आपके जो है बिल्कुल सही माने जाएंगे। साथियों ये बहुत ही ज़्यादा, चाहे यूपीपी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, आपका इनइक्वालिटी यानी असमानता से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। साथियों यदि आप लोग इस वीडियो को पसंद किए तो मैं अगली वीडियो एक स्पेशल जो है बिल्कुल असमानता को लेकर के 5, 7, 8 क्वेश्चन को लेके आएंगे। पुनः एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर आपको जो है एक न्यू वीडियो इसके ऊपर साथियों मैं बनाऊंगा जो बहुत ही सरल होगी। 100% आपको 100% समझ में आएगा। साथियों मैं आशा ही उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो क्वेश्चन थे ये बहुत ही यूनिक थे और इनके आप लगाने के तरीके को आप जान पाए। आगामी जब भी परीक्षा हो तो आपको इन क्वेश्चनों में आपके द्वारा कोई गलती ना हो, इसी आशा उम्मीद के साथ साथियों हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। साथियों तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।